हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है बायो विद एशियाई यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट, जैसा कि मैंने कल रात को ही आपको वीडियो के माध्यम से ये बता दिया था कि यूजीसी के द्वारा जो गाइडलाइन जारी की गई है उसके अनुसार अब जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, सभी यूनिवर्सिटी से संबंध जितने भी डिग्री कॉलेज हैं, सभी कॉलेजेस के सभी प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष के बच्चों को प्रमोट किया जाएगा और साथ साथ जो अंतिम वर्ष के बच्चे होंगे उन सभी की परीक्षाएं आगे ली जाएंगी, जिसके संबंध में आगे चलकर जून माह में फिर से जो है समीक्षा की जाएगी। तो स्टूडेंट्स, उस न्यूज़ के अंतर्गत आप सभी के द्वारा कमेंट्स में लगातार ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि सर क्या ये जो न्यूज़ है, क्या ये जो गाइडलाइन है, ये क्या डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय के बच्चों पर भी लागू होगी? क्या यूनिवर्सिटी हम सबको प्रमोट करेगी या फिर नहीं करेगी? तो सिर्फ इसी को लेकर आज वीडियो में फिर से आ चुका हूँ आप सभी के सामने और मैं आप सभी के एक एक प्रश्न का आज उत्तर दूंगा और साथ साथ मैं आप सभी की जितनी भी कन्फ्यूजन्स है उन कन्फ्यूजन्स को दूर करने का प्रयास करूँगा। तो सिर्फ वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे एक बार रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल पर अगर पहली बार आए तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। किसी तरह का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप सभी लोग कमेंट करिएगा, मैं आप सभी के कमेंट पर रिप्लाई भी देने का प्रयास करूँगा। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप सबको पता है कि संक्रमण काल इस समय पूरे देश में चल रहा है, सभी राज्यों में चल रहा है। सभी राज्यों की सभी यूनिवर्सिटीज़ के सभी बच्चे जो है इस संक्रमण काल में प्रभावित हैं और विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में तो इस समय कोरोना को लेकर हाहाकार मचाए हुआ है और कहीं पर भी कोरोना के केस कम नहीं। उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में कोरोना से लगातार मौतें हो रही हैं और लगातार संक्रमण काफ़ी तेज़ी से बढ़ता चला जा रहा है। तो सिर्फ इन्हीं सब बातों को लेकर और छात्रों की सुरक्षा को लेकर यूजीसी द्वारा जो गाइडलाइन जारी की गई थी उस गाइडलाइन को अब यहाँ पर तमाम ई न्यूज़पेपर की वेबसाइट पर जारी कर दिया गया और यूजीसी की गाइडलाइन के संबंध में जो खबरें वो कल रात यानी 10 मई को ही जो है तमाम ई न्यूज़पेपर्स की ऑफिशियली वेबसाइट पर आ चुकी थी। तो स्टूडेंट्स, इसी संबंध में यहाँ पर जैसा कि मैंने आप सबके सामने 2 न्यूज़पेपर की ऑफिशियली ई वेबसाइट खोल दिया है। जैसा कि पहला आप सब यहाँ पे देख रहे हैं अमर उजाला, जिसको मैंने कल की वीडियो में आपको बताया था और साथ ही साथ मैं यहाँ पर आज दिखाना चाहूँगा दैनिक जागरण न्यूज़पेपर में पूरी डिटेल आ चुकी और इस डिटेल्स को पढ़ने के बाद आप सभी स्वतः समझ जाएंगे कि किन किन यूनिवर्सिटी द्वारा बच्चों को प्रमोट किया जा सकता है। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं लिखा हुआ है कि कोरोना संक्रमण से मचे हाहाकार के बीच विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी ने फिलहाल परीक्षाओं से जुड़ा फैसला विश्वविद्यालयों पर छोड़ दिया है। वे स्थानीय परिस्थितियों को देखते हुए परीक्षाएं कराने या फिर छात्रों को सीधे प्रमोट करने का फैसला ले सकेंगे। हालांकि अब तक जो स्थिति है उसमें ज़्यादातर विश्वविद्यालयों ने अंतिम वर्ष को छोड़कर बाकी सभी छात्रों को बगैर परीक्षा के ही अगली कक्षाओं में प्रमोट करने की तैयारी शुरू कर दी है। तो स्टूडेंट, इससे आपको अंदाज़ा लग सकता है कि कुछ ही विश्वविद्यालय छोड़कर लगभग सारे विश्वविद्यालय द्वारा अंतिम वर्ष के बच्चों को छोड़कर से जितने भी बच्चे हैं यानी कि प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष के बच्चे जो हैं यूजी और पीजी के, उन सभी बच्चों को यहाँ पर प्रमोट करने की तैयारी चालू हो चुकी है। और निश्चित रूप से अयोध्या, फैजाबाद, गोंडा, बाराबंकी, अम्बेडकर नगर, इन सब जिलों में भी कोरोना का संक्रमण काफ़ी तेज़ी से बढ़ा हुआ है और यहाँ पर भी लॉकडाउन की स्थितियाँ और ठीक उसी प्रकार से जैसे उत्तर प्रदेश राज्य के अन्य शहरों में लॉकडाउन और कर्फ्यू, उसी प्रकार से यहाँ पर भी कोरोना का संक्रमण बराबर है। तो अब ऐसी परिस्थितियों में विश्वविद्यालय द्वारा कैसे परीक्षाएं ली जा सकेंगी ये तो आप स्वयं ही समझ सकते हैं। तो स्टूडेंट, बिल्कुल ये सही बात लिखी हुई है कि ज़्यादातर विश्वविद्यालय अब अंतिम वर्ष को छोड़कर बाकी सभी बच्चों को बिना परीक्षा के ही अगली कक्षा में प्रमोट करने की तैयारी शुरू कर चुके हैं और इसके लिए विश्वविद्यालय ने यूजीसी की ओर से पिछले साल परीक्षाओं को लेकर तय की गई गाइडलाइन को ही आधार बनाया। यानी पिछले साल जिस तरह से गाइडलाइन बनाई गई थी बच्चों को प्रमोट करने संबंधी जो भी, उसी को आधार बनाकर यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो अब अपने बच्चों को प्रमोट कर रही हैं और प्रमोट करने की तैयारी भी चालू हो चुकी है। तो निश्चित रूप से डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय के संबंध में भी यही बात लागू होती है कि जो पिछली साल यूजीसी की गाइडलाइन थी प्रमोट करने संबंधी, उसी को आधार बनाकर अब संभवतः डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय द्वारा भी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के बच्चों को प्रमोट किया जाएगा और केवल जो अंतिम वर्ष के बच्चे यूजी और पीजी के होते हैं उन्हीं बच्चों की ही परीक्षाएं यहाँ पर हो सकेंगी। हालांकि यहाँ पर यूजीसी ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि कोई स्टैंडर्ड गाइडलाइन नहीं बनाई गई है, केवल यह गाइडलाइन स्थानीय परिस्थितियों को देखते हुए विश्वविद्यालय अपने हिसाब से फैसला लेंगे और अपनी स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार वे फैसला लेंगे कि उन्हें परीक्षाएं करानी है या फिर नहीं करानी है, क्योंकि कोरोना संक्रमण का प्रभाव देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग प्रकार से देखा जाए, कहीं पर बहुत ज़्यादा है तो कहीं पर थोड़ा कम है। साथ ही स्टूडेंट्स, यहाँ पर जिन प्रथम और द्वितीय वर्ष के बच्चों को प्रमोट करने संबंधी गाइडलाइन जारी की गई है उसके अनुसार प्रथम और दूसरे वर्ष के छात्रों को आंतरिक आकलन या फिर पिछले साल के प्रदर्शन के आधार पर अंक प्रदान करके प्रमोट करने की तैयारी विश्वविद्यालय द्वारा चालू की जा चुकी है। और साथ ही जो अंतिम वर्ष की परीक्षाएं होंगी उसको लेकर भी यहाँ पर अपडेट लिखी हुई है। जैसा कि आप देख रहे हैं लिखा हुआ है जुलाई अगस्त में कराने की योजना पर भी काम किया जा रहा है। हालांकि अंतिम वर्ष की परीक्षाओं को लेकर कोई भी जो फैसला है वो जून के पहले हफ्ता में कोरोना संक्रमण की स्थिति की समीक्षा के बाद ही फैसला लिया जाएगा कि क्या फाइनल ईयर को भी प्रमोट किया जाए या फिर उनकी परीक्षाएं जुलाई अगस्त तक हो पाएंगी या फिर नहीं हो पाएंगी। तो स्टूडेंट्स, आप सभी लोग संभवतः कुछ समय तक और ऑफिशियली अपडेट का इंतजार करिए। जैसे ही डॉक्टर राम मनोहर लोहिया द्वारा कोई भी ऑफिशियली अपडेट आती है आप सभी को प्रमोट करने संबंधी, आपको सबसे पहले चैनल पर वीडियो के माध्यम से अपडेट किया जाएगा। इस संबंध में किसी भी तरह के प्रश्न के लिए आप जरूर कमेंट करिए, मैं आप सभी के कमेंट पर रिप्लाई भी देने का प्रयास करूंगा। तब तक के लिए आप लगातार अध्ययन करते रहिए और स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। वीडियो को लास्ट देखने के लिए थैंक यू।